अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स का हमारा टॉपिक चल रहा था और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14.3 के नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस 35 से 40 तक सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में भी हमें पार्शियल डेरिवेटिव ही फाइंड करने हैं डिफरेंट मल्टीवेरिएबल फंक्शंस के। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज वो एक्स और वाई को एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे। बेसिकली आपकी प्रैक्टिस के लिए डिफरेंट सिंबल्स को, डिफरेंट लेटर्स को वो एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज़ कर रहा है। तो एक मरतबा क्विकली मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है, लेट्स से एफ ऑफ अल्फ़ा बीटा, तो मतलब ये है कि अल्फ़ा और बीटा जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो अल्फ़ा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, उसको आप लिख सकते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल अल्फ़ा, या फिर और भी नोटेशंस हैं, मसलन आप इसको एफ और सब्सक्रिप्ट में अल्फ़ा लिख लें, ये भी लगा सकते हैं। तो खैर ये डेरिवेटिव है, बीटा को आप कांस्टेंट लेके चलेंगे और रूल्स बिल्कुल सेम है जो आपके ऑर्डिनरी डेरिवेटिव के लिए होते हैं। इसी तरीके से अगर आपने बीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है तो आप अल्फ़ा को एक कांस्टेंट लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 से 40 तक वो कह रहे हैं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स आपने फाइंड करने हैं फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, मतलब जो भी उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके रिस्पेक्ट से। तो 35 में टी और अल्फा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो वन बाय वन हम दोनों के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पहले टी के रिस्पेक्ट से कर लेते हैं, एफ सब्सक्रिप्ट में टी, मतलब कि ये आपका डेरिवेटिव है। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, लिखने की जरूरत नहीं है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन और उसके साथ में एंगल आ जाएगा 2 पाई टी माइनस अल्फा। और आप जानते हैं साथ में हम क्या करेंगे, इसके साथ आप चेन रूल की मदद से एंगल को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल टी 2 पाई टी माइनस अल्फा, ठीक है। तो माइनस साइन 2 पाई टी माइनस अल्फा एज इट इज अपीयर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 पाई इज अ कांस्टेंट, राइट। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 आ जाएगा और अल्फा टी के लिहाज से कांस्टेंट कंसीडर होगा तो इसका डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास बचेगा 2 पाई माइनस 0 विच इज इक्वल टू 2 पाई को शुरू में ले आए, तो आपका जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू टी वो आ जाएगा नेगेटिव 2 पाई, साथ में साइन 2 पाई टी माइनस अल्फा, ठीक है। तो ले जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। सिमिलरली अगर आप इसको अल्फा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो उसमें भी सबसे पहले आपने साइन को कोस को डिफरेंशिएट करना है, जिसका डेरिवेटिव होगा नेगेटिव साइन 2 पाई टी माइनस अल्फा, साथ में डेरिवेटिव फिर किसका आएगा विद रिस्पेक्ट टू इस मर्तबा अल्फा के, और एंगल का डेरिवेटिव 2 पाई टी माइनस अल्फा। लेकिन इस दफ़ा आप टी को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, तो खैर इट वुड बी नेगेटिव साइन 2 पाई टी माइनस अल्फा। अब देखें 2 पाई तो वैसे ही कांस्टेंट है ना, टी भी कांस्टेंट होगा अल्फा के लिहाज से, इसका डेरिवेटिव ओवरऑल 0 हो जाएगा। और अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इट वुड बी 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 0 माइनस 1 इज अगेन इक्वल टू -1, तो एक ये माइनस और एक ये वाला माइनस है, कैंसिल आउट होकर आपस में प्लस बन जाएंगे। तो इट वुड बी साइन 2 पाई टी माइनस अल्फा, लीजिए ये आपका डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में जी फंक्शन है जो कि यू और वी पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सो जी ऑफ यू, पहले यू के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लेते हैं, सॉरी जी ऑफ यू नहीं कहेंगे, डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू यू। खैर एक मरतबा लिख लेते हैं जरा, पार्शियल ओवर पार्शियल यू वी स्क्वेयर, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी पावर में आ रहा है जी 2u डिवाइडेड बाई वी। अच्छा जी, अब चूंकि ये u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो v कांस्टेंट कंसिडर होगा, यानी ये आप आउटसाइड डेरिवेटिव इसको लिख सकते हैं ना। डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस पर जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर, विच इज e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाई v। इसी तरीके से
अगेन वी स्केयर एज इट इज, डेरिवेटिव आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है, एक मरतबा वैसे ही लिख देना है, और साथ में फिर चेन रूल यानी पावर का एक्सपोनेंट में जो एक्सप्रेशन पड़ा हुआ उसका डेरिवेटिव, दैट इज 2u डिवाइडेड बाय v। लें जी, अगेन वी स्केयर वैसे ही e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v एज इट इज, 2u डिवाइडेड बाय v, u का डेरिवेटिव 1 होगा, 2 और v दोनों कांस्टेंट हैं, 2 ओवर v बाहर, u का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो यहाँ एक v ऊपर वाले v से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, तो यानी ऊपर v स्केयर था ना, तो एक v बाकी बचेगा, साथ में आ जाएगा e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v। नहीं जी, ये आपके पास डेरिवेटिव है इसका फंक्शन का, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू u है ये, राइट, ओके। अच्छा सॉरी, इसमें 2 मिस कर रहे हैं हम, ये 2 भी शुरू में आ जाएगा, राइट, 2v मल्टीप्लाई e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v। ओके, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, ठीक है, तो g सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं आप v, एक मरतबा लिख रहे हैं वैसे ही, पार्शियल ओवर पार्शियल v, फंक्शन आपके पास है v स्क्वायर e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v। अब ये दोनों फंक्शन जो है v पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा। पावर रूल मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में, पहला फंक्शन आप एज इट इज रख लें, दूसरे का डेरिवेटिव ले लें, विच इज e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v प्लस, अब सेकंड को एज इट इज रख लें और फर्स्ट का डेरिवेटिव ऑफ v स्क्वायर, ओके, और यहाँ पर आप देखें v स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v का डेरिवेटिव एक मरतबा ऐसे ही, फिर साथ में पावर का डेरिवेटिव 2u डिवाइडेड बाय v है। अच्छा, इसको ना मैं लिख रहा हूँ 2u v इनवर्स लिखा जा सकता है, नीचे v है उसको ऊपर ले जाके मैंने v इनवर्स कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v एज इट इज, v स्केयर का डेरिवेटिव होगा सिंपली यूजिंग पावर रूल 2, और v की पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट v स्केयर अगेन एज इट इज e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v। अब यहाँ पर देखिए जरा 2u कांस्टेंट है, v इनवर्स का डेरिवेटिव हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, -1 शुरू में और पावर से कम करेंगे तो ये -2 बन जाएगा, -1 ऑलरेडी, अगेन माइनस करेंगे तो -2 प्लस 2v अलॉन्ग विद e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v। अब आप यहाँ से देखें तो हाँ, एक चीज़ तो ये कि ये v स्केयर और v टू द पावर -2 ये डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ऑपोजिट पावर से, और बाकी 2 और e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v जो है ये फैक्टर आउट कर सकते हैं हम इसको, क्या ख्याल है, ना भी करें तो वैसे मसला कोई नहीं है, लेकिन चलें कर लेते हैं थोड़ा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स e टू द पावर 2u डिवाइडेड बाय v, यहाँ से बाकी बचेगा u या माइनस u, और यहाँ पे बचेगा आई थिंक v, -u और v है, बिल्कुल ठीक है, -u और v, नहीं दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, 3 वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व है, और ओके, एक रो, फाई और थीटा। सबसे पहले हम चलें रो के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो। अच्छा, ये आसान क्वेश्चन है, देखें आपके पास साइन फाई भी इसके लिए कांस्टेंट होगा, कोस थीटा भी कांस्टेंट होगा, रो के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, तो चलिए एक मरतबा लिख लेते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल रो साइन फाई कोस थीटा। अब साइन फाई और कोस थीटा ऐसे ही आ जाएंगे, और इसका रो का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ ये 1 होता है, तो इसको आप 1 लिख सकते हैं, और अल्टीमेटली ये चीज़ अगेन साइन फाई कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है, कोस थीटा, ऑल राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट डिफरेंशिएट कर लें इसको आप फाई के रिस्पेक्ट से, पार्शियल ओवर पार्शियल फाई रो, सॉरी कोस नहीं है ये, साइन फाई कोस थीटा। अब फाई के रिस्पेक्ट से रो और थीटा कांस्टेंट होंगे,
डेरिवेटिव अप्लाई होगा सिर्फ साइन फाई पर, तो साइन फाई का डेरिवेटिव होता है सिंपली कोस फाई। कोस थीटा को भी लिख लें, डेरिवेटिव आ जाएगा कोस फाई, सिंपल, दैट्स इट। इसी तरीके से नेक्स्ट फाइनली इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगेन एक मरतबा लिख लेते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा रो साइन फाई कोस थीटा। तो इस मरतबा कोस पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, रो और साइन फाई जो है ये एज इट इज आ जाएंगे। और हम जानते हैं कोस का डेरिवेटिव होता है जी नेगेटिव साइन, तो इस नेगेटिव को भी आप शुरू में लिख लें, तो ये बन जाएगा नेगेटिव रो साइन फाई साइन थीटा। दैट्स इट, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। फाइनली क्वेश्चन नंबर 38 में अगेन 3 वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, आर थीटा और जेड, राइट। तो चलें सबसे पहले हम आर के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जी आर। ओके, तो पहला जो इसमें पहली टर्म आपको नजर आ रही है दैट इज आर मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा माइनस जेड। आर के साथ जितनी भी ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं ये कांस्टेंट कंसीडर होंगी, तो वैसे ही आ जाएंगी। थोड़ा सा डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप चाहें तो एक मरतबा लिख सकते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल आर। बहरहाल 1 माइनस कोस थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव अप्लाई होगा इस पे आर पे सिर्फ, और उसके बाद z तो खैर वैसे ही कांस्टेंट होगा r के लिहाज से, तो ये 0 सीधा सीधा आ जाएगा। r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r इज 1, तो ये 1 आ जाएगा। खैर अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक हो गया। इसी तरीके से अगर आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करते हैं g विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ठीक है एक मरतबा चलो लिख लेते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा। फंक्शन आपके पास है r, साथ में 1 माइनस कोस थीटा, राइट, बल्कि ओके 1 माइनस कोस थीटा माइनस जेड, कुछ इस तरह से जी। अब आपके r तो कांस्टेंट है थीटा के लिहाज से, r पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, डेरिवेटिव अप्लाई होगा जस्ट 1 माइनस कोस थीटा पे, और उसके साथ में z भी इसके लिहाज से कांस्टेंट है, तो ये 0 ही लिखते हैं आप डायरेक्टली। इसी तरीके से अगेन r एज इट इज आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 होगा, नेगेटिव, फिर कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, सॉरी 1 नहीं आएगा एज इट इज, 1 तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा। ओके, माइनस फिर माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इट वुड बी r साइन थीटा, दैट्स डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू थीटा, r साइन थीटा आ गया। एंड फाइनली लास्ट जो वेरिएबल है दैट इज z, तो z के रिस्पेक्ट से जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल z, फंक्शन आपका है r मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा माइनस z। तो पहली जो टर्म है इसमें तो z इन्वॉल्व नहीं है, r भी कांस्टेंट है, 1 तो वैसे ही कांस्टेंट है, कोस थीटा भी कांस्टेंट होगा, तो ये डेरिवेटिव इसका 0 बनेगा, जबकि z का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 होता है, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। ओके, तो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक फंक्शन गिवन है जिसके अंदर 5 वेरिएबल्स आ रहे हैं इंटरेस्टिंगली, p, v, डेल्टा, v और g। तो स्टार्ट करते हैं हम, चलें v से शुरू कर देते हैं, सॉरी p से स्टार्ट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू p, एक मरतबा लिख लें पार्शियल ओवर पार्शियल p, और आपका जो फंक्शन है दैट इज पी वी प्लस वी, अच्छा ये कैपिटल वी है और मतलब कैपिटल वी और ये स्मॉल वी है, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। तो ये 5 इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो p के रिस्पेक्ट से जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं दूसरी टर्म में तो p आ ही नहीं रहा, तो उसका तो डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा। पहली टर्म में v कांस्टेंट है p के लिहाज से, बट मल्टीप्लाई चूंकि हो रहा है 0 नहीं करेंगे, ये साथ में रहेगा, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p 1 होता है, और ये सारा 0 हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू v ओनली। तो दिस इज
डेरिवेटिव ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू p। नेक्स्ट डेरिवेटिव हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू v, पार्शियल ओवर पार्शियल v, एंड फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर आपका। और अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो पहली टर्म में v मौजूद है, दूसरी में भी v मौजूद है, तो v के साथ जो जो भी एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है वो कांस्टेंट कंसीडर होगा, v एज इट इज। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v 1 होता है। यहाँ पर भी v के साथ जो जो चीज़ें हैं, g स्मॉल v स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अच्छा ये एक मिनट ज़रा, सॉरी ये g नहीं है, एक मिनट दीजिए, ये हम इसको g लेके चल रहे हैं, इट इज़ डेल्टा, सॉरी ये इट्स नॉट g, सॉरी, ओके तो इट इज़ डेल्टा, ठीक है। बहरहाल p के रिस्पेक्ट से तो फिर खैर फिर भी ये ज़ीरो ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी ये डेल्टा है और यहाँ पर भी मैंने g लिख दिया है, नहीं इट्स नॉट g, इट्स डेल्टा बेसिकली। ओके सो चूंकि v के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, ठीक है, तो डेल्टा भी एज इट इज आ जाएगा, v स्क्वायर भी एज इट इज, और नीचे 2g आ जाएगा। कुछ आई थिंक मैं मिस नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक है। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v ये 1 आ जाएगा, सो इट वुड बी देन p प्लस डेल्टा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, नहीं जी, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ w with respect to v। सिमिलरली नेक्स्ट डिफरेंशिएट करेंगे अगला, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज डेल्टा। नाउ w डेल्टा इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल डेल्टा, जबकि आपका जो फंक्शन है दैट इज pv प्लस, एक बार देखना पड़ेगा, इट इज v डेल्टा v स्क्वायर ओवर 2g, ठीक है जी, v डेल्टा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। पहली टर्म में डेल्टा नहीं आ रहा तो वो ज़ीरो हो जाएगा। दूसरी टर्म में आपके पास डेल्टा को ज़रा साइड पे करते हैं, बाकी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ आ जाएंगी, v स्मॉल v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, और डेल्टा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा ये 1 होता है। सो डेरिवेटिव फिर आपके पास फाइनली जो आंसर आएगा दैट वुड बी v स्मॉल v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g जी, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा। अच्छा जी, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल v, w सबस्क्रिप्ट में स्मॉल v, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v, और अगेन एज इट इज आपके पास ये फंक्शन आ जाएगा। पहली टर्म में चूंकि ये स्मॉल v नहीं है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। दूसरी टर्म में आप अगर देखें तो v डेल्टा डिवाइडेड बाई 2g कांस्टेंट कंसीडर होंगे, जबकि v स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2v, राइट, पावर रूल की मदद से 2 और 2 आपस में कैंसिल कीजिए, बाकी आपके पास आंसर बचेगा v डेल्टा स्मॉल v डिवाइडेड बाई g, राइट। एंड नाउ फाइनली डिफरेंशिएट करेंगे अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू g, ठीक है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि एक मिनट दीजिए, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अब फाइनली इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल g, ओके। तो ये आ जाएगा w डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू g पार्शियल ओवर पार्शियल g, और ये फंक्शन आपका pv प्लस दैट्स v डेल्टा v स्क्वायर ओवर 2g। एक काम करते हैं, इसमें g को थोड़ा फंक्शन का मतलब रीराइट करते हैं, पार्शियल ओवर पार्शियल g, या डेरिवेटिव अप्लाई कर दें। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पहली टर्म का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, प्लस सेकंड में जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ना पार्शियल ओवर पार्शियल g, तो यूं करें कि इस g को ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में, इसकी पावर -1 हो जाएगी, ये बन जाएगा v डेल्टा v स्क्वायर ओवर 2 साथ में g इनवर्स,
तो डेरिवेटिव सिर्फ जी इनवर्स पे अप्लाई होगा, बाकी सब एज इट इज आ जाएगा। वी डेल्टा वी स्केयर डिवाइडेड बाई 2, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल की मदद से -1 नीचे शुरू में मतलब, और जी की पावर में से कम करेंगे माइनस का 2 बन जाएगा। मजीद इसको रीअरेंज करेंगे सो इट वुड बी देन, नेगेटिव को शुरू में लिख लें, वी डेल्टा वी स्केयर डिवाइडेड बाई 2g स्क्वायर। तो यस, दैट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी। ठीक हो गया। फाइनली आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह 5 वेरिएबल्स ही यूज हो रहे हैं। तो अगेन लेट्स स्टार्ट बाय डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू सी। सी, एच, के, एम और क्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ए को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी, तो चलें लिख लेते हैं पार्शियल ओवर पार्शियल सी, फंक्शन इज के एम डिवाइडेड बाई क्यू प्लस सी एम प्लस एच क्यू डिवाइडेड बाई 2। ऑल राइट, तो यहाँ से आपके पास पहली टर्म का डेरिवेटिव भी 0 हो रहा है, दूसरी में सी यस इन्वॉल्व है, एम बाहर आ जाएगा, सी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सी 1, और थर्ड भी 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा एम ओनली, दैट्स इट। एंड देन डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एच, पार्शियल ओवर पार्शियल एच, और आगे आपका एज इट इज फंक्शन आ जाएगा। आप देख सकते हैं आपका जो क्या कहते हैं एच जो है वो लास्ट टर्म में इन्वॉल्व है, पहले दोनों डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, और लास्ट में एच के साथ है क्यू ओवर 2, जिसको आप बाहर लिखें, एच का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एच 1 होता है। सो अल्टीमेटली आंसर इज क्यू ओवर 2। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं जी विद रिस्पेक्ट टू के, ए विद रिस्पेक्ट टू के पार्शियल ओवर पार्शियल के, और आगे आपके पास ये एज इट इज फंक्शन आ जाएगा के एम ओवर क्यू प्लस सी एम प्लस एच क्यू ओवर 2। अब देखें के आपके पास फर्स्ट टर्म में इन्वॉल्व है, तो एम ओवर क्यू भी साथ में है ना, तो एम ओवर क्यू को आप बाहर लिखें, एम ओवर क्यू बाहर आ जाएगा, और k का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू k1 होता है, बाकी दोनों 0 होंगे, 0 प्लस 0, तो अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा m डिवाइडेड बाई q, दैट्स इट। ओके, दिस इज डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q। अब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू m, डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू m, पार्शियल ओवर पार्शियल m, साथ में फंक्शन के एम ओवर क्यू प्लस सी एम प्लस एच क्यू ओवर 2। अब इसमें देखिए पहली टर्म में और दूसरी में एम मौजूद है, तो पहली में एम के साथ है के ओवर क्यू, उसको बाहर रहने दें, एम का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एम 1 आ जाएगा, दूसरी में सी एम के लिहाज से कांस्टेंट होगा, और एम का डेरिवेटिव 1 प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर एम मौजूद नहीं है, तो सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो दैट वुड बी के ओवर क्यू प्लस सी। ओके, एंड फाइनली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, अगेन पार्शियल ओवर पार्शियल q, और आपका जो फंक्शन है अगेन एक मरतबा वैसे ही लिख लें साथ में। तो अब आपने काम करना है, चूंकि पहली वाली टर्म में q डिनोमिनेटर में है, तो उसको आप न्यूमरेटर में ले जाएं, राइट। और एक और काम करें कि सबके साथ ना सेपरेटली ये अप्लाई कर दें, सो ये आ जाएगा के एम क्यू इनवर्स। ठीक है, दूसरे वाले में चूंकि q नहीं है, वो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और तीसरे वाले में भी आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज एच क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो पहली वाली टर्म में q इनवर्स है, यानी पावर है ना, के एम तो वैसे ही बाहर आ जाएंगे, q इनवर्स पे पावर रूल लगेगा, -1 शुरू में, पावर से मजीद कम करेंगे तो दैट वुड बी -2, प्लस यहाँ पर h ओवर 2 कॉन्स्टेंट है, q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q ये 1 आ जाएगा। मजीद इसको अरेंज करके लिखें तो ये बनेगा -km डिवाइडेड बाई q स्क्वायर प्लस h ओवर 2। नहीं जी, दैट्स द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू q, a q। ठीक हो गया, तो इसी के साथ आज के लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। ठीक है।
आज के लेक्चर में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।